हेलो दोस्तों। नमस्ते आप सभी को। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल पे वीकली एनालिसिस वीडियो में। ये मेरा धन का अकाउंट है। इसमें मैं स्टॉक में ट्रेड करता हूं, स्विंग ट्रेड करता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको मार्केट का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी समझ आएगा, क्योंकि सभी लोग ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के पीछे भाग रहे हैं। आप यदि नए ट्रेडर हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, यदि आप स्टार्टिंग में 2-3 लाख का अमाउंट अरेंज कर सकते हैं तो आप ऑप्शन की तरफ बिल्कुल मत जाइए। आप स्विंग ट्रेड पे फोकस कीजिए। आप स्टॉक में ट्रेड कीजिए, क्योंकि एट द एंड आपको करना वही है। जब किसी नए ट्रेडर के पास एक छोटा कैपिटल होता है, 10,000 5,000, तो वो उस टाइम उनके माइंड में आता है कि मैं इस कैपिटल को ग्रो कर लूँगा और फिर वापस से जो देखते हैं फ्यूचर, स्टॉक्स या ऑप्शन सेलिंग, ये बाद में करूँगा। तो जब आप छोटे कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं तो फिर बाद में बड़े कैपिटल से भी ऑप्शन बाइंग ही क्यों नहीं करेंगे? फिर उसको चेंज करने की क्या जरूरत है? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके पास है इतना अमाउंट, 2 लाख अरेंज हो सकता है, तो आप अभी से स्टॉक में ट्रेड कीजिए, वहां पे लर्निंग लीजिए। वो बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरा धन में ट्रेडिंग करने का मेन मोटिव, वैसे मैं जीरोधा में ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे ट्रेड ज़्यादातर। ऑप्शन बाइंग मैं भी करता हूँ कभी कभी, बट धन में ट्रेड करने का मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे। जैसे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं किसी स्टॉक में, तो कैपिटल कम है तो आप लिवरेज लेते हैं, 5 गुना लिवरेज मिल जाता है और लिवरेज लेके ट्रेड करते हैं। वैसे वो करना सही नहीं है, बट कभी कभी होता है कोई स्ट्रॉन्ग, किसी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है कि ये स्टॉक थोड़ा ज़्यादा चांस लगता है कि यहाँ से आप मूव करेगा, तो उस टाइम लोग लिवरेज ले लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब किसी स्टॉक में आपका ये कन्विक्शन है, बट ऐसा नहीं है कि सेम डे में वो मूव करे। हो सकता है 2-3 दिन वो साइडवे रहे वहां पे उस रेंज में, और उसके बाद उसमें एक अप मूव आए। तो उस टाइम के लिए इसमें एक एमटीएफ की फैसिलिटी है जो मिल जाती है। जब हम किसी स्टॉक को इसमें बाई करते हैं तो यहाँ पे एक एमटीएफ की फैसिलिटी है। एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडेड फंड। इसमें आपको 3 गुना, 2-3 गुना लिवरेज मिल जाता है। यहाँ पे 2x लिवरेज मिल रहा है, कभी 3x होता है, कभी 2x होता है। तो इस लिवरेज का यूज करके आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 2-3 दिनों के लिए, यदि छोटा अमाउंट है तो, और आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तभी। तो जिस वजह से मैं ये अकाउंट यूज करता हूँ। अब आपको यदि धन में अकाउंट खुलवाना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं अकाउंट। अब बात करते हैं जो इस वीक मैंने ट्रेड किए हैं स्टॉक में। तो मेरे अकाउंट में करीब अभी 3 लाख के आसपास का अमाउंट है। अभी 3,000 होल्ड है, एक स्टॉक होल्ड करा हुआ है मैंने, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये स्टॉक है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ऐसा कन्विक्शन आया था कि इसमें अप मूव आएगा। ये कुछ दिनों तक यहाँ पे साइड भी रहा, उसके बाद यहाँ पे बाई किया है मैंने 15 जुलाई को, और ये थोड़ा सा प्रॉफिट है, 2.86%, अप्रॉक्स 3% का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। अभी होल्ड करूँगा मैं इसे कुछ दिनों के लिए। अब देखते हैं थोड़ा कि ये वीक मेरा कैसा रहा। तो यहाँ मैंने एक्सेल में थोड़ा सा मेंटेन करता हूँ कि मैंने क्या बाई किया है इस वीक में और क्या सेल किया है। तो 16 जुलाई को भारत पेट्रोलियम बाई किया था 50 क्वांटिटी, 318 के प्राइस पे। मेरा जो डिसाइडेड स्टॉप लॉस था 305 का था। ठीक है। और इसमें एग्जिट प्राइस में डालना भूल गया हूँ, यहाँ पे मेरा 500 का लॉस हुआ था। कोल इंडिया बाई किया था 11 को,
जुलाई को, और इसमें 360 का लॉस हुआ था। 100 क्वांटिटी था इसमें। एक टाइम के लिए इसमें मुझे 3% का प्रॉफिट आ रहा था, बट मुझे मेरा व्यू था कि ये थोड़ा सा और अप जाएगा, बट वो रिवर्स आ गया और फिर मैंने इसे एग्जिट किया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 500 क्वांटिटी, ये मैंने एमटीए फैसिलिटी यूज़ किया, और उसके बाद इसमें लॉस हो गया मुझे। ये नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हो गया था, 7 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया था। तो यहाँ पे 3725 का लॉस है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसे मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, इसे एग्जिट नहीं किया है। और टीटीएमएल बाई किया था मैंने इसे। जब मैंने बाई किया था वो वीडियो में डाला हुआ है, इसे प्रीवियस वीडियोस में। 500 क्वांटिटी, और ये सेम डे में 82.5 पे बाई किया था। 98 पे एग्जिट किया था 200 क्वांटिटी, और नेक्स्ट डे 107 पे 300 क्वांटिटी एग्जिट किया था। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ था, जिसमें जो टोटल कैपिटल यूज़ किया था मैंने, वो 42,000 यूज़ किया था। और अभी त्रिवेणी टरबाइन, इसको मैंने शॉर्ट सेल किया था। फर्स्ट टाइम ट्राई किया शॉर्ट सेल। 200 क्वांटिटी 614 के प्राइस पे सेल किया, और 617 पे 617 का स्टॉप लॉस था। 600 पे एग्जिट किया था 2800 रुपये। तो टोटल जो प्रॉफिट आया इस वीक में, इस दो स्टॉक में, ये 13,100 का। और जो लॉस है वो 4,585 का लॉस है। तो वीकली जो प्रॉफिट है मेरा वो 8,515 रुपीज़ है, जिसमें से 339 का चार्जेस लग चुका है। तो देखा जाए तो एक वीक में, अब नेक्स्ट वीक कैसा रहता है वो अब नहीं पता, बट अभी 1 वीक में 8,500, जो मेरा कैपिटल है 3,000, उसका 2% होता है 6,000 रुपीज़। और जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं वो भी तो यही बात करते हैं कि मंथ में 2% या 3%, 4% का रिटर्न सफिशियंट है। तो इतना आप इसमें भी स्विंग ट्रेड भी आप करो अच्छे से, सीख के करो, तो आप यहाँ भी इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और टेंशन उससे कम होती है। इंडेक्स में गैप अप गैप डाउन का चांस रहता है, और वहाँ पे जब आपके पास थोड़ा ज़्यादा कैपिटल हो तभी आप उस पोजीशन को हेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। गैप डाउन हो भी गया तो उतना बड़ा लॉस नहीं होता। अब जो आपको मैंने एक्सेल में दिखाया है, इसको मैं ट्रेड रिकॉर्ड में देख लेता हूँ। जो ट्रेडर्स डायरी है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। ये करंट का जो मेरा शो कर रहा है, ये 5,670 ओवरऑल प्रॉफिट है इस वीक में। 16 को 175 का लॉस है। ये प्रॉफिट और लॉस मैनेज करके यहाँ पे चार्जेस कटने के बाद 5,391 रुपीज़ का है शो हो रहा है। शायद इसमें जो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ, क्योंकि जो मैंने स्टॉक जो जब भी बाई किया था मैंने उसी टाइम नोट किया है ये। और ये 2800 शायद यहाँ पे, या तो ये प्लस माइनस होके यहाँ पे एडजस्ट हुआ है, या किस तरीके से, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, सॉरी। हाँ, ये जो शो हो रहा था, ये प्रीवियस जो मंथ था जून का, उसका भी शायद माइनस करके यहाँ पे शो हो रहा था। तो मंथली वाइज देखते हैं तो ये जुलाई का है, ट्रेड समरी फॉर जुलाई। तो जुलाई में ये प्रॉफिट है यहाँ पे।
वो प्रीवियस मंथ का भी वहाँ पे मैनेज हो रहा था, जून का भी। और एमटीएफ फैसिलिटी में थोड़ा सा मुझे जो इशू लगता है वो ये है कि जैसे जब लिवरेज यूज कर रहे हैं, 20,000 का कैपिटल है और किसी स्टॉक को एमटीएफ का यूज करके बाई करता हूँ मैं, तो जैसे 60,000 का प्राइस पड़ रहा है टोटल, 25,000 है, तो बाई हो जाता है, बट नेक्स्ट डे वो माइनस में शो होता है, वहाँ पे 40,000 अकाउंट में फंड जहाँ पे है वहाँ माइनस शो होता है। और जब आप फंड डालोगे यहाँ पे तो फिर वो पहले वो फंड एडजस्ट कर लेगा जो माइनस में है फंड। जो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें आपने एमटीएफ यूज किया और फिर जो आपका एक्स्ट्रा फंड है उससे फिर आप दूसरा स्टॉक बाई कर सकते हैं। एमटीएफ जब यूज़ किया, जब उसको सेल करेंगे तो उसके जो चार्जेस या जो इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा उस अमाउंट पे, वो उस टाइम प्लस माइनस करके उन्हें देना चाहिए। बट जैसे ही हम नेक्स्ट डे फंड ऐड करते हैं तो पहले वो बैलेंस उसमें से एडजस्ट हो जाता है, बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है वो यहाँ शो करता है। जो थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है, क्यों इसके अकॉर्डिंग आप फिर जितना भी आपका अमाउंट है वो टोटल अमाउंट से आप किसी एक ही स्टॉक में एमटीएफ यूज करके ट्रेड करो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप थोड़ा सा कैलकुलेट करना ऑप्शन बाइंग और जो मैंने अभी स्विंग ट्रेड की बात की है, तो ऑप्शन बाइंग में भी जब आप पूरे मंथ में अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग जब रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो वहाँ भी परसेंटेज वही निकल के आता है। बस वो एक थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए जो वो एक्साइटमेंट है ना कि कभी आप 5,000 से 1,000 बना ले रहे हो, 10,000 से 2,000 बना ले रहे हो, ज़्यादा भी वो उसी तरीके से। और 2-3 साल तो जाएगा उसको पूरा कंप्लीट आपकी साइकोलॉजी को फिट होने में उस पैसे के अकॉर्डिंग। जो पैसा वहाँ पे फ्लक्चुएट करता है ना, बस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑप्शन बाइंग की, जिसके अकॉर्डिंग जब साइकोलॉजी फिट हो जाएगा फिर आप उसमें सस्टेन कर सकते हो। और मैं अपने चैनल पे स्विंग ट्रेड से रिलेटेड स्टॉक्स शेयर करता हूँ शॉर्ट वीडियोस में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी स्टॉक्स मैं शेयर करता हूँ आप लर्निंग के लिए उसे अपनी बेसिस पे भी एनालाइज कर सकते हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।